किस तरीके से हम केमिस्ट्री में बेटा तैयारी करेंगे और किस तरीके से हम 180 में से 180 अंक को प्राप्त करेंगे। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मॉक टेस्ट जिसका नाम सुनते ही तुम लोग डर जाते हो, है ना, लेकिन ये लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं शेखर सतीश स्वागत करता हूं आपका केजीएस नीट हिंदी मीडियम चैनल पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम केमिस्ट्री में 180 में से 180 नंबर प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए बेटा आज आपको पूरा रोड मैप मैं बताने वाला हूं। बहुत सारी चीजों के बारे में आज मैं बताने वाला हूं, किस तरीके से हम केमिस्ट्री में बेटा तैयारी करेंगे और किस तरीके से हम 180 में से 180 अंक को प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, केमिस्ट्री में 180 में से 180 को प्राप्त करने का क्या तरीका है? क्या है ऐसा वो रामबाण, क्या है ऐसा वो रामबाण जिससे आप 180 में से 180 अंक बहुत बेहतरीन तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? आइए जानते हैं। तो देखिए, ये आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप मैंने बनाया हुआ है और इस रोड मैप पर हम कैसे चलेंगे, किस तरीके से अंक को प्राप्त करेंगे, उन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना बेटा, आपको हर एक चैप्टर का डिटेल्ड लेक्चर्स आपको देखना है। हर एक चैप्टर्स का डिटेल लेक्चर्स आपको देखना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। बट मैं भी बात जो है बेटा अपने सब्जेक्ट की करूंगा, यानी केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा। तो केमिस्ट्री में हम डिटेल लेक्चर्स को देखेंगे। जब हमने डिटेल लेक्चर्स को देख लिया ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है बेटा, फिर मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जिसका नाम सुनते ही तुम लोग डर जाते हो, है ना, लेकिन ये लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट जब आप लोग लगा लेते हैं बेटा, उसके बाद इंप्रूवमेंट, आपको इंप्रूवमेंट चेक करना है कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आया है इस मॉक टेस्ट को लगा के। तो देखिए, एक एक चीजों के बारे में मैं यहां पर अभी डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले मैं लेक्चर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखिए, जहां तक है डिटेल लेक्चर्स की बात, तो आपके लिए बहुत जल्द केमिस्ट्री की भी बहुत जल्द सीरीज आने वाली है बेटा, है ना। और हम लोग मिलके भी एक अभी प्लान कर रहे हैं कि आपके लिए एक हम बैच लेके आए, बहुत अच्छा बैच, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपका बायोलॉजी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि ये भी बाकी जो बायोलॉजी के सर से वो तो आपकी क्लास ले ही रहे हैं, लेकिन अभी आपके लिए बहुत जल्द आने वाला है सीरीज, बहुत जल्द है, सरप्राइज आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट जरूर करिएगा। अब देखिए बेटा, जो भी आप चैप्टर्स को देखेंगे ना, उसका डिटेल लेक्चर आपको देखना है। कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है जो सिलेबस में हो। सिलेबस में हर एक टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है, तो उसको किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर एग्जाम में, हम सोचते हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा, बट वही टॉपिक एग्जाम में बेटा आ जाता है, ठीक है। लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, अब अगर मैं बात करूं डिटेल लेक्चर्स की, तो केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, यानी 11th और 12th की क्लास को पढ़ने से पहले, ये 4 चैप्टर जो कि बेसिक से हैं, ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। यानी मैं इनको बोल सकता हूं ये केमिस्ट्री की ABCD है, ये समझ लीजिए आप। कौन कौन से चैप्टर है बेटा? एक आपका है मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। दूसरा आपका क्या है, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा आपका कौन सा है, आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। चौथा आपका कौन सा है, रासायनिक आबंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपने 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, तो फिर अपन क्या करेंगे, 11th की केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे, देन उसके बाद 12th की केमिस्ट्री पे फोकस करेंगे। गॉट इट?
ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि बेस आपको यहां से स्ट्रॉन्ग करना ही करना होगा। जब ये हो जाएगा तो 11th केमिस्ट्री देन 12th केमिस्ट्री, इसके बाद क्या हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट। तो सबसे पहला कि भाई ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं, 11th पढ़नी है, 12th पढ़नी है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। क्लियर, बहुत अच्छी बात। इसके बाद अगर मैं चलूं फिर एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, किसको? आपको भाई। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने लेक्चर देखा मेरा पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके बाद आप क्या करेंगे? एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे उसी चैप्टर की, और आपको जो भी उसमें इंपॉर्टेंट लगता हो उसको अपनी कॉपी में या तो नोट कर लीजिए या फिर उसको एनसीईआरटी में हेडलाइट कर लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से की जाएगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स, हमारी जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है उसमें आपने देखा होगा बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं, तो हमें उनको भी सॉल्व करना है। दूसरा इंटेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखेंगे कि जब एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट हो रहा होता बेटा तो बीच बीच में ना क्वेश्चंस होते हैं, आपने देखा होगा, उनको इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो उन इंटेक्स्ट क्वेश्चन को भी करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं और ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। क्लियर है? दूसरा डीपीपी, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, ये लगाना बहुत जरूरी है। डेली प्रैक्टिस पेपर लगाना सारे स्टूडेंट्स को जरूरी है। ठीक है, जो भी आज आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपको देते हैं बेटा, है ना, जिससे आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि जो हमारे एप्लीकेशन पे है बेटा उसमें हम आपको एनसीईआरटी स्टफ करके है वो देते हैं। ठीक है, और फ्लैश कार्ड्स होते हैं यानी आपके पीवाईक्यूज होते हैं, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और बाकी डीपीपीज भी हम आपको देते हैं जो आप सारे स्टूडेंट्स को लगाने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। जब आप डीपीपी लगा लेंगे इसके बाद बेटा आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के पीवाईक्यू करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सपोज मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग, और मैंने क्या करना है उस चैप्टर को जब मैंने पढ़ लिया उसके बाद मुझे क्या करना है, उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल लगाने हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगाने हैं, जो भी मुझे उस चैप्टर की बेटा डीपीपी मिली है उनको सॉल्व करना है, और साथ साथ में उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व करने हैं। जब ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, जब ये वाला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, वो क्या है? मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आपने नाम सुन लिया तो आप लोग तो वैसे ही डरने लग जाते हो कि सर हम सब कुछ करेंगे लेकिन हम मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे। हम मॉक टेस्ट में मॉक टेस्ट से हमें क्या लगता है? डर लगता है। सर मॉक टेस्ट हमारी असलियत हमें बता देगा कि हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, हम अभी कितने गहरे पानी में हैं, है ना। तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाने से डरते होंगे, लेकिन बेटा मॉक टेस्ट लगाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आप दूसरे स्टूडेंट से कितने आगे हैं, कितने पीछे, आपको कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, तो इसीलिए मॉक टेस्ट को लगाना जरूरी है, जो आपकी कमजोरी को बताता है आपको, है ना। और आपने क्या करना है कि जो आपकी कमजोरी है उस पर काम करना है, और वो कमजोरी कैसे पता चलेगी? वो कमजोरी पता चलेगी मॉक टेस्ट देने से। तो जब मॉक टेस्ट में देखा क्या कमी रहेगी, देखा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया या इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, तो आपने मुझसे पूछ लिया, है ना, तो आपने, या फिर उसमें मॉक टेस्ट में ही उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है, बट अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो पूछ सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उस पर काम करना है, उसको कितने कम समय में हम कर सकते हैं, कौन कौन सी ट्रिक्स की हेल्प से उसको कर सकते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीजों पे काम करना है। और जब इस पे काम कर लिया ना तो भाई आप और ज्यादा एडवांस हो जाओगे। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, तो इस पे काम कर रहे हैं। अब मॉक टेस्ट भी देखो बेटा, हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है? चैप्टर वाइज, है ना। आपने चैप्टर पढ़ा, समझ में आया, एक चैप्टर आपने पढ़ा, उस चैप्टर की आपने एनसीईआरटी रीडिंग करी,
इंटेक्स के क्वेश्चन लगाए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स लगाए, पिछले साल के पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए थे आपने वो भी सॉल्व किए। अब आप इस चैप्टर का क्या लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आपने देखा कि हाँ भाई अभी मेरी तैयारी कितनी है, मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूं, तो आपने तुरंत मॉक टेस्ट लगाया और आपने अपनी तैयारी को जांचा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब जितना आपको नहीं आ रहा होगा उस पर फिर आपको काम करना है। ये नहीं कि हमने टेस्ट लगा दिया और उसके बाद हमने फिर देखा ही नहीं आगे को, है ना। जो क्वेश्चंस हमने गलत किए उनको हमें सही करना, उनको हम अलग से नोट करना एक जगह पे, उस पर काम करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट देना तो उस गलती को हम दोबारा रिपीट किसी भी कीमत पर नहीं करें। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, पार्ट सिलेबस। अब देखिए जब आप सिलेबस कंप्लीशन पे चलते हैं ना, जब हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होते जाता है धीरे धीरे, तो मान लीजिए आपने पूरे 11th के सारे चैप्टर खत्म कर दिए, है ना, तो एक तरीके से पार्ट सिलेबस हो गया। तो जब आपने पार्ट सिलेबस कर लिया तो इस पूरे पार्ट सिलेबस के क्या करना है, एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लिया आपने, है ना, पूरा पार्ट सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर लिए आपने, पीवाईक्यूज भी लगा लिए। अब आप इसका क्या करेंगे बेटा, पर्टिकुलर मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, और जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। ये सब कुछ आपको इन मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाता है, ध्यान रखिएगा, स्कोर अच्छा वही करता है, उसी के 180 में से 180 मार्क्स आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगा दिया, आपने पार्ट सिलेबस करके लगा दिया, फिर आप उसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाएंगे। लेकिन ये फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट लगाना अभी आपको नहीं है, ये कब लगेगा बेटा, ये दिसंबर के बाद आप लोग लगाओगे। ठीक है ना, कब लगाओगे, दिसंबर के बाद लगाओगे, इसको अभी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि या आप अभी देखो चैप्टर वाइज कर सकते हैं या पार्ट सिलेबस कर सकते हैं, बट फुल सिलेबस अभी नहीं लगाना है। क्लियर, ठीक है। मॉक टेस्ट समझ में आ गया। अब मॉक टेस्ट बेटा कहां पर मिल सकता है आपको, मॉक टेस्ट जो है हमारी एप्लीकेशन पर मिल सकता है आपको, है ना। तो मॉक टेस्ट आप एप्लीकेशन पर देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात है, चलिए वेरी गुड। इसके बाद बेटा अब आता है रिवीजन। अब देखो रिवीजन जो होती है ना, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है, यानी रिवीजन आपको करते रहना है, डेली आपका रिवीजन होते रहना चाहिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो जो भी आपने पढ़ा बेटा वो आप भूल जाएंगे। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूरी है। अगर आप चीजों को लंबे समय तक दिमाग में रखना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, तो बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है। अब रिवीजन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है डेली रिवीजन, कि आप डेली एक टाइम टेबल बना लीजिए, एक समय निकाल लीजिए कि भाई मुझे 30 मिनट इस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, मुझे 30 मिनट इसका रिवीजन करना है, मुझे 30 मिनट इस वाले सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। तो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप कहेंगे कि सर आप ही बता दो हमको टाइम टेबल, है ना, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना के, तो उसका भी वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर क्या करना बेटा, डेली रिवीजन करना है। डेली जो भी आपने पढ़ाया गया है, जो भी हमने आपको पढ़ाया है ना, उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जब आपने मान लीजिए डेली रिवीजन किया, तो आपने एक हफ्ते तक कंटिन्यू रिवीजन किया, तो बेटा क्या करना है, वीकली रिवीजन होता है। यानी एक हफ्ते में आपने जो भी पढ़ा, आपने एक हफ्ते में जो भी रिवीजन किया था, फिर उसको वीकली रिवीजन करना है। यानी संडे के दिन आप क्या करिए, फिर जितना भी आपको एक हफ्ते में पढ़ाया गया है उसका कंप्लीट रिवीजन कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी और एकदम दिमाग में फिट रहेंगी। समझ में आ रही बात, ठीक है। रिवीजन कर लिया, ठीक है, वीकली रिवीजन कर लिया, डेली रिवीजन कर लिया, उसके बाद मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, तो कैसे आपके 180 में से 180 अंक प्राप्त नहीं होंगे बताइए। ठीक है ना, तो अब आप चिंता ना करें, बहुत जल्द बेटा ये पूरा प्लान था आपको, ये पूरा प्लान था। ठीक है, 180 में से 180 लाने के लिए आपको पूरा वीडियो मैंने स्पेशली प्रोवाइड किया है, और बहुत जल्द बेटा आपके लिए हम एक सीरीज भी लेके आने वाले हैं, है ना, जिसमें कंप्लीट केमिस्ट्री में आपको करवाऊंगा, बिल्कुल बेस से करवाऊंगा। आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत
मस्त तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको जो चीजें मैंने बोली है इस वीडियो में, बेटा इन सारी चीजों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अभी ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज इनमें से मिस करते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है, फिर 180 में से 180 का सपना कैसे पूरा होगा, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर्स बनना है, अगर नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इन सारी चीजों को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को थैंक यू सो मच, बाय बाय टू एवरीवन, बाय टू ऑल ऑफ यू।